नमस्कार व्यूअर्स, राशि टॉक में आपका स्वागत है। बात करते हैं सबसे पहले पंचांग की। 19 अप्रैल 2026, वार है रविवार, तिथि है बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जो सुबह 10:50 तक फिर तृतीया तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र भरणी है, जो सुबह 7:10 तक, फिर कृतिका नक्षत्र 4:35 20 तारीख की सुबह तक रहेगी और फिर रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग आयुष्मान है, जो रात्रि 8:32 तक फिर सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। कर्ण कौलव है, जो 10:50 तक, फिर तैतिल कर्ण 9:07 रात्रि तक और फिर गर कर्ण प्रारंभ होगा। वार रविवार है, सूर्य देव मेष राशि पर हैं, चंद्र देव भी मेष राशि पर हैं, जो 12:31 दोपहर तक रहेंगे, फिर वृषभ राशि में उनका संचरण प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त 11:20 से 12:11 तक तथा राहु काल संध्या 4:31 से 6:06 तक रहेगा। तो ये था पंचांग। अब बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले राशिफल में बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है। कल चंद्रदेव का गोचर 12:30 दोपहर तक प्रथम भाव में रहेगा, जो आपको बहुत ही शांति और बहुत ही चंचलता भी देगा साथ में, लेकिन साथ ही साथ में बहुत सारे कार्य आपके बनाएगा भी। लेकिन 12:30 बजे के बाद चंद्रदेव का गोचर आपके धन भाव में होगा, जिससे आपको कुटुंबी जनों का लाभ होगा, धन का भी लाभ होगा। आपकी वाणी से लोग आकर्षित होंगे, लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे, साथ ही साथ आपके कुटुंब में भी वृद्धि के योग बनते हैं। कल के दिन व्यापार आदि में भी आपको लाभ के अवसर हैं। कहीं आपके निवेश का भी योग बनता है, कहीं आप एक अच्छा निवेश करेंगे जो आने वाले समय के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। कल के दिन आपको सावधानी रखनी है किस चीज की, कि आप अपने खाने पीने पर कल का ध्यान रखें। क्रोध इत्यादि और बेमतलब की चिंताएं कल के दिन ना रखें, तो दिन आपका बहुत ही उत्साहवर्धक बीतेगा। मेष राशि के अंदर में अगर आप अश्विनी नक्षत्र के जातक हैं तो सुबह 12:30 बजे तक का दिन तो आपका ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी रहेगा। अगर आप भरणी नक्षत्र वाले हैं तो सुबह 7 बजे से लेकर के 4:35 तक आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, यानी 20 तारीख की सुबह 4:35 तक, और उसके बाद का दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कृतिका नक्षत्र वालों का भी यही हाल है कि सुबह 7:10 से दूसरे दिन 4:35 20 तारीख तक का दिन सुबह तो गड़बड़ रहेगा, लेकिन उसके बाद आपका दिन बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा बीतेगा। तो मेष राशि वालों को करना क्या है कि मेष राशि वालों को एक ही चीज करना है कि कल के दिन आप चेष्टा ये करें कि आप अपने इष्ट देव का स्मरण करें, अपने गुरु देवों का स्मरण करें, और कल के दिन जितना दान कर सकें उतना अच्छा है। अगर कल के दिन आप लाल चीजों का दान करते हैं तो आपका वर्ष बहुत ही उत्तम जाएगा, क्योंकि कल अक्षय तृतीया का मुहूर्त भी है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सुबह 12:30 बजे तक का समय ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रदेव का गोचर द्वादश भाव में रहेगा। इस समय धन आदि की हानि भी हो सकती है, कहीं पर पैसा लगा हुआ हो तो रिटर्न आने में थोड़ी मुश्किलें होंगी, और साथ ही साथ में बेमतलब के झगड़े झंझट हो सकते हैं, लोगों के साथ कलह हो सकती है, यात्रा से लाभ नहीं होगा, छोटे मोटे शारीरिक पीड़ा आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे सिर दर्द, कान का दर्द, दांत का दर्द इत्यादि से आपको थोड़ी शारीरिक पीड़ा हो सकती है। लेकिन 12:30 बजे के बाद में आपका दिन बहुत ही उत्तम जाएगा, आपके लिए पूरा दिन श्रेष्ठ है। वृषभ राशि के अंदर अगर आप कृतिका नक्षत्र वाले हैं तो आपका सुबह 7:10 से 20 तारीख की सुबह 4:35 तक का समय जो है वो आपके लिए उत्तम नहीं है, परंतु उसके बाद का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम और फलदायी है। अगर आप रोहिणी नक्षत्र वाले हैं तो सुबह 7:10 से 4:35 20 तारीख तक के लिए सुबह का पूरा दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 4:35 के बाद आपको सावधानी रखनी है। और अगर आप मृगशिरा नक्षत्र वाले हैं तो कल का तो पूरा दिन ही आपका श्रेष्ठ है, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी दिन होगा। वृषभ राशि वालों के लिए कल के दिन शिव मंदिर जाना, शिव मंदिर का दर्शन करना, शिव जी की आराधना करना, शिव जी की चालीसा का पाठ करना और सफेद चीजों का दान अक्षय तृतीया है इस बोल करके करना आपके आने वाले जीवन में हर क्षेत्र में आपको उन्नति और प्रगति देगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए एकादश भाव में 12:30 बजे तक चंद्रदेव का गोचर है, जो बहुत ही शुभ है। कल के दिन अच्छे लाभ आपको मिलेंगे, अच्छी न्यूज मिलेंगे, भाई बंधुओं का सहयोग भी मिलेगा, साथ ही साथ कहीं जाने आने का प्रोग्राम भी बन सकता है जो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन 12:30 बजे के बाद आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखनी है कि 12:30 बजे के बाद में कहीं पर भी निवेश करने से पहले सचेत रहें, किसी को उधार ना दें। कोई भी पैसा अगर आपका कहीं दिया हुआ है तो फंसने का योग भी है, इसीलिए सचेत होकर के रहें। लोन इत्यादि के चक्कर में ना पड़े। जो भी है शांतिपूर्वक दिन बिताएंगे तो दिन श्रेष्ठ है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान दें। कल के दिन आप जितना अपने पेट की रक्षा और पेट का ख्याल रखेंगे उतना दिन आपका श्रेष्ठ और उत्तम बीतेगा।
मिथुन राशि के अंदर में अगर आप मृगशिरा नक्षत्र वाले हैं तो कल का दिन आपका बहुत श्रेष्ठ है। पूरा दिन और पूरी रात्रि आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छे अच्छे समाचार, अच्छे अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। अगर आप आद्रा नक्षत्र वाले हैं तो कल सुबह 7:10 से 4:35 20 तारीख के दिन अच्छा नहीं है। सावधान और सचेत रहें। लेकिन 20 तारीख को 4:35 के बाद आपका दिन बहुत ही उत्तम बीतेगा। और अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र वाले हैं तो सुबह 7:10 से 4:35 20 तारीख की बहुत ही उत्तम है। कल का पूरा दिन रात्रि अच्छा है, लेकिन 4:35 के बाद 20 तारीख के आपको सावधानी रखनी है। मिथुन राशि वालों को कल गणेश मंदिर में आराधना करना और गणेश जी की पूजा करना अक्षय तृतीया है, इसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। हरी चीजों का दान करना, साथ ही साथ हरे साग, जो पत्ते वाले साग होते हैं, हरे जो दाने होते हैं, मूंग का दान होता है, कल के दिन आपको करना चाहिए। बहुत ही उत्तम दिन और उत्तम वर्ष आपका बीतेगा। सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रदेव का गोचर दशम भी है और उसके बाद 12:30 बजे के बाद एकादश भाव में होगा, जो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन बीतेगा। कल के दिन आपके बहुत सारे अटके हुए काम पूरे होंगे। कहीं आपने कोई अप्लाई किया था जॉब के लिए, लोन के लिए, उन सबों में भी कुछ अच्छी हलचल हो सकती है। वैवाहिक जीवन में बनने वालों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। संतान की चिंता करने वालों को संतान की खुशियां मिल सकती हैं। जीवन साथी के साथ कल का दिन बहुत ही मनोरंजनदायक बीतेगा। परिवार वालों लोगों का भी साथ मिलेगा, मित्रों का भी साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के कल का दिन बहुत ही हंसी खुशी आपका बीतेगा। कल के दिन सचेत इतना ही रहें कि किसी के साथ ऐसी बदजुबानी ना करें जिससे आने वाले समय में आपको दिक्कतें का सामना करना पड़े। अगर आप कर्क राशि के अंदर में पुनर्वसु नक्षत्र वाले हैं तो कल का दिन आपके लिए सुबह 7:10 से 4:35 20 तारीख का पूरा समय आपके लिए बहुत उत्तम है। लेकिन 20 तारीख के 4:35 के बाद आपको थोड़ी सचेतता रखनी होगी, यानी कि 20 तारीख को। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र वालों का। पुष्य नक्षत्र अगर है आपका और आप कर्क राशि वाले हैं तो कल का दिन सुबह 7:10 से 4:35 20 तारीख तक का आपका समय उत्तम नहीं है, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ और फलदायी है। और अगर आप अश्लेषा नक्षत्र वाले हैं तो आपका दिन सुबह 7:10 से 4:35 20 तारीख का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। 4:35 के बाद आपको सावधानी रखनी है। कर्क राशि वाले हैं, गौरी देवी के मंदिर में जाके आपको आराधना करनी चाहिए। गौरी देवी का श्रृंगार पूजन करना चाहिए। कर्क राशि वालों को गौरी शंकर दोनों की पूजा आराधना करना कल बहुत ही श्रेष्ठ है। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। वहां पर घी का दीपक जलाएं। साथ ही साथ में कल के दिन चावल का दान करना महादेव के ऊपर में। कल अगर आप चावल चढ़ाते हैं उतना ही चावल आप बाहर गरीब जनों को दान करें। जैसे आपने 1 पाव चावल शिव जी को चढ़ाया है तो 1 पाव जितनी संख्या आपकी इच्छा हो, 4, 5, 7 गरीबों को आप दान करें। लेकिन शिव जी को जब आप चावल चढ़ाएं तो उसको अच्छे से धो करके तभी चढ़ाएं, अन्यथा कच्चा चावल नहीं चढ़ाएं। तो आपका आने वाला वर्ष अक्षय तृतीया से बहुत ही शुभ और उत्तम बीतेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए नवम और दशम चंद्रमा का गोचर है। नवम भाव का चंद्रमा आपको एक अच्छे भाग्य की वृद्धि कराता है, पिता का साथ दिलाता है। साथ ही साथ कहीं यात्रा का प्रोग्राम भी बनाता है। तीर्थ यात्रा का योग है, मित्रों का सहयोग है, भाई बंधुओं का सहयोग है। साथ ही साथ आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनका कल आपको सहयोग पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन आपकी चंचलता पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखना होगा। 12:30 बजे के बाद में जब चंद्रदेव दशम भाव में गोचर करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र से, आपके व्यापार से अच्छा लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कल के दिन ऐसी संभावना है कि हो सकता है कल आपको नए व्यापार के अवसर भी मिले, या ऐसा भी हो सकता है कोई नए व्यापार का प्रपोजल आए। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, उनको पेट पैरों की थोड़ी समस्या होगी। संतान पक्ष की थोड़ी चंचलता आपको परेशान कर सकती है, परंतु परिवारजनों से आप थोड़े नाखुश रहेंगे, लेकिन खुश रहें, दिन आपका उत्तम बीतेगा। सिंह राशि के अंदर में अगर आप मघा नक्षत्र वाले हैं तो आपका दिन कल सुबह 7:10 से लेकर के 4:35 20 तारीख तक का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, सावधानी रखें। लेकिन 20 तारीख को 4:10 के बाद से दिन आपका श्रेष्ठ बीतेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अगर आपका है तो सुबह 7:10 से 4:35 तक का दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा, लेकिन उसके बाद में आपको सावधानी रखनी है। और अगर आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले हैं तो आपको सुबह 7:10 से 4:35 तक सावधानी रखनी है, उसके बाद का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तो 4:35 जो हम बार बार बोल रहे हैं वो है 20 तारीख की 4:35 की सुबह। सभी व्यूवर्स इस चीज पर ध्यान दें। अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो आपको उपाय क्या करना चाहिए जिससे आपका दिन बहुत श्रेष्ठ जाए।
कल के दिन गेहूं का दान करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया का दिन है। कल के दिन गेहूं का दान, आप गेहूं और गुड़ का दान याचकों को दान करें तो बहुत अच्छा है। सूर्य भगवान को सबसे पहले अर्घ दें, लोहड़ी, चावल, चंदन, सिंदूर और पुष्प डाल करके, और उसके बाद गुड़ और गेहूं मिक्स करके किसी भी गरीबों को दान करें तो आपका आने वाला वर्ष बहुत ही उत्तम और बहुत ही शांतिदायक आपका बीतेगा। कल के दिन मांस मंदिरा का सेवन वैसे भी लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी सचेत रहें कि कल के दिन ऐसी कोई भी गलत आदत आप अपने साथ ना रखें तो आने वाला वर्ष बहुत ही उत्तम और बहुत ही सुखपूर्वक आपका बीतेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए अष्टम चंद्रमा रहेंगे 12:30 बजे तक। उसके बाद चंद्रदेव का गोचर नवम भाव में होगा। 12:30 बजे तक का समय तो श्रेष्ठ नहीं है, थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। 12:30 बजे तक आपको लोगों के साथ भी मतलब की झड़प हो सकती है, छोटी मोटी पीड़ाएं भी हो सकती है, पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा कुछ करने का मन में होगा नहीं कि हम कुछ दान धर्म करें। ईश्वर के प्रति आस्था भी आपकी थोड़ी डोल जाएगी। कल के दिन ऐसे भी संभावना है कि आपके मित्रजनों और पारिवारिक जनों के साथ में आपको बेवजह झमेला हो, तो थोड़े से सचेत रहना। लेकिन 12:30 बजे के बाद का समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ और उत्तम फलदायी है। कल का दिन अगर आप चाहें अपने जीवन को बहुत ही सुखमय 12:30 बजे के बाद बना सकते हैं, अच्छे विचार और संयम रखें तो वर्ष आपका बहुत अच्छा बीतेगा। अगर कन्या राशि के अंदर में उत्तरा फाल्गुनी आपका नक्षत्र है तो कल सुबह 7:10 से 4:35 का समय जो है वो आपका उत्तम नहीं है, सावधानी रखें। लेकिन 4:35 के बाद आपका दिन बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम बीतेगा। हस्त नक्षत्र अगर आपका है तो आपको 7:10 से लेकर के 4:35 20 तारीख तक का समय जो है अच्छा है, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। और अगर आप चित्रा नक्षत्र वाले हैं तो आपके लिए दिन बहुत ही श्रेष्ठ है, आप जो चाहे कर सकते हैं। कल का दिन आपको हर क्षेत्र में उन्नति देगा। आप कन्या राशि वालों को कल किसी भी देवी मंदिर में, खास करके दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प, रोली, सिंदूर, रक्त चंदन चढ़ाना, कुमकुम चढ़ाना, लाल फूलों की माला चढ़ाना, नारियल के भेंट करना आपके लिए बहुत ही शुभ और उत्तमदायक होगा। कल के दिन छोटी छोटी कन्याओं को, छोटी छोटी लड़कियों को गिफ्ट करना, मिठाइयाँ खिलाना या कुछ भी गिफ्ट करना आपके लिए आने वाले वर्ष के लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही फलदायी रहेगा। तो ये अक्षय तृतीया के दिन अगर आप करते हैं तो आपको इसका एक श्रेष्ठ फल भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम लोग तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कहा जाए तो कल का दिन 12:30 बजे तक का समय तो बहुत ही शुभ है, लेकिन उसके बाद से आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। तुला राशि वालों को सावधानी क्या रखनी है कि कल का 12:30 बजे तक का समय तो आपका श्रेष्ठ जाएगा। सहयोगियों का सहयोग भी मिलेगा, पार्टनर का भी सहयोग है, दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली है, लेकिन उसके बाद बेमतलब की चिंताएं आपको ग्रसित करेंगी। घर में अनएक्सपेक्टेड मेहमानों का आना जाना आपको थोड़ा खलेगा। हो सकता है आपने कहीं निवेश किया था लेकिन कल आपको उसका लाभ नहीं मिल पाए, थोड़ा इंतजार करें, समय के अनुकूल सब कुछ होगा। कार्य क्षेत्र में भी कल आपको कुछ गुड न्यूज नहीं है, इस बोल करके थोड़ी चिंता रहेगी और मानसिक परेशानियां रह सकती हैं। नियंत्रण रखें, समय पर सब ठीक होगा, ऐसी भावना और ऐसा पॉजिटिव भी अपने मन में लाएं। ऐसा कोई काम ना करें जिससे स्वास्थ्य पर आपका असर हो, अन्यथा दिक्कतें आ सकती हैं। कल के दिन मित्रों का संग 12:30 बजे के बाद करना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी बातें आपको अत्यधिक क्रोधी बना सकती हैं, जिससे संबंध खराब होने का डर है। तुला राशि के अंदर में अगर आपका चित्रा नक्षत्र है तो कल का दिन आपका बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम फलदायी है। लेकिन अगर आप स्वाति नक्षत्र वाले हैं तो सुबह 12:30 बजे तक का समय ठीक नहीं है। सुबह 7:10 से 4:35 तक का समय आपका ठीक नहीं, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत उत्तम है। और अगर आप विशाखा नक्षत्र वाले हैं तो सुबह 7:10 से 4:35 20 तारीख का समय जो है वो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उसके बाद आपको सावधानी रखनी है। कल किसी भी लक्ष्मी जी के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएं, सफेद चीजों का भोग लगाएं, लक्ष्मी जी को लाल पुष्प और भगवान विष्णु को पीला पुष्प चढ़ाएं, वहां पर लड्डू का भोग लगाएं। पीला लड्डू का, अगर बेसन का लड्डू हो तो बहुत उत्तम है, अन्यथा पीली मिठाई का भोग लगाएं। वहां पर भगवान के चरणों में चना दाल चढ़ा करके उस चना दाल को आप अपने घर में वापिस थोड़ा प्रसाद रूप में ले आएं और ला करके उसको आप पीले कपड़े में बांध करके अपने लॉकर तिजोरी में रखें, तो वर्ष भर आपका बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ बीतेगा। कल के दिन गरीबों को पीली मिठाई खिलाना आपके लिए बहुत ही लाभदायक और सिद्धिदायक रहेगा और आपका वर्ष उत्तम बीतेगा। अब बात करते हैं हम लोग वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए षष्ठम चंद्रमा सुबह 12:30 बजे तक और उसके बाद सप्तम चंद्रमा रहेंगे, जो बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम है। कल का दिन आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है, बेवजह के झगड़े फसादों में नहीं पड़ना है। साथ ही साथ सावधानी रखनी है कि किसी के साथ भी झगड़ा हो, लेकिन जीवन साथी के साथ आप कोई भी परेशानी वाली बातें ना करें, टेंशन वाली बातें ना करें, तो दिन आपका श्रेष्ठ और उत्तम बीतेगा। कल के दिन कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बच्चों के साथ, परिवारजनों के साथ हो सकता है, तो जरूर जाएं।
मन प्रसन्न रहेगा। नए मित्रों पुराने मित्रों का सहयोग भी हो सकता है जो आपके लिए शुभदायी हो। संडे का दिन है, पूरे मजे मिजाज से बिताएंगे तो बहुत उत्तम बीतेगा। कल के दिन व्यापार आदि के क्षेत्र से भी आपको गुड न्यूज मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है जो बहुत दिनों से आपका कोई प्रोग्राम अटका हुआ था, वो व्यापार से संबंधित या जॉब से संबंधित हो, तो उसके प्रति भी आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकती है जो आपको एक बहुत ही शांति और बहुत ही एक रिलीफ आपको देगा कुछ समय के लिए, जो बहुत आपके लिए अच्छा एक समय के लिए, जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा। तो कल का दिन आप बहुत अच्छा चाहें तो बिता सकते हैं। कल आपके हाथ का दिन है, आप जो चाहें करें। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और वृश्चिक राशि के अंदर में अगर आपका विशाखा नक्षत्र है तो सुबह 7:10 से 4:20 तक, यानी कि 20 तारीख के सुबह 4:20 तक आपको बहुत अच्छा समय है, लेकिन उसके बाद आपको सावधानी रखनी है। वृश्चिक राशि के अंदर में अगर आपका अनुराधा नक्षत्र है तो सुबह 7:10 से 4:35 20 तारीख की आपका समय ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम बीतेगा। और अगर आप ज्येष्ठा नक्षत्र है आपका वृश्चिक राशि में तो आपका दिन सुबह 7:10 से 4:20 20 तारीख तक का समय आपका बहुत उत्तम है, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। वृश्चिक राशि वालों को हनुमान जी के मंदिर में जाना, दर्शन करना, हनुमान जी के मंदिर में कम से कम 11 दीपक हनुमान जी को घी का अर्पित करना, 11 लड्डुओं का भोग लगाना, 1 नारियल का प्रसाद लगाना और हनुमान जी के मंदिर के बाहर बैठे व्यक्तियों को कल के दिन आप अगर लाल मिठाई दान करते हैं, जलेबी इत्यादि खिलाते हैं तो आपका वर्ष बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ बीतेगा और सुखमय बीतेगा। अब बात करते हैं लोग धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए भी कल पंचम षष्टम चंद्रमा का गोचर होगा। पंचम चंद्रमा 12:30 बजे तक रहेंगे, उसके बाद षष्टम स्थान में आएंगे। बहुत ही शुभ है, कल का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। बस एक ही चीज है, बुद्धि को चंचल मत होने दीजिएगा, हर चीज को निर्णय थोड़ा समय लेकर के कीजिएगा। ऐसा हो सकता है छोटे छोटे लाभ आपको दिखाई दे, लेकिन ज्यादा चंचल होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कंट्रोल रखें। कोई भी काम के लिए तुरंत में लोन लेने का विचार ना करें और किसी को तुरंत लोन देने का विचार ना करें, अन्यथा आगे चल करके भविष्य में दिक्कत में फंस जाएंगे। कल के दिन सचेत रहना है, आपके संतान की थोड़ी सी सचेतता रखें, चोट चपेट से उनको भय हो सकती है और साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। कल के दिन संतान के साथ समय बिताना आपको बहुत ही खुशनुमा और एक अच्छा माहौल आपको देगा। कल के दिन आपके जीवन साथी के साथ भी आप समय गुजारें। परिवार में मेहमानों का आना जाना रहेगा, लेकिन वो कोई चिंता की बात नहीं है। प्रणय संबंध के अंदर में जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है कल का दिन। कल के दिन प्रपोज करना या आपके जो कपल आप लोग हैं, आप लोगों को एक दूसरे के साथ समय बिताना एक अच्छा सुखमय और आनंददायक समय देगा। स्टूडेंट लोगों के लिए भी कल बहुत अच्छा दिन है। अपनी विद्या बुद्धि को और बढ़ाने के लिए, उसमें बल देने के लिए कल का दिन अगर आप कुछ करते हैं तो उसका आने वाले समय में एक अच्छा लाभ आपको मिलेगा। धनु राशि में अगर आप मूल नक्षत्र वाले हैं तो कल सुबह 7:10 से 4:20 तक 20 तारीख तक का समय आपके लिए ठीक नहीं है, सावधान रहें। लेकिन 4:20 यानी कि 20 तारीख के बाद आपका समय बहुत उत्तम बीतेगा। जिनका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है उनके लिए सुबह 7:10 से 4:20 तक 20 तारीख का समय जो है बहुत ही उत्तम बीतेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी सावधानी रखेंगे। और अगर आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले हैं तो सुबह 7:10 से 4:20 तक का समय जो है वो आपका बहुत ही गड़बड़ है, थोड़ा सावधान रहें, लेकिन उसके बाद का समय आपका बहुत श्रेष्ठ और आनंददायक बीतेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कल का जो दिन है वो प्राय करके देखा जाए तो सुबह 12:30 बजे तक का समय ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। सुबह 12:30 बजे तक चतुर्थ चंद्रमा का गोचर बेमतलब की चिंताओं से, माता के स्वास्थ्य से, घरेलू चिंताओं से आपको परेशान करेगा, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए श्रेष्ठ है। कल के दिन आपके विचार बहुत काम आएंगे, आपका बल, आपका संबल, आपकी ताकत, आपकी क्षमता 12:30 बजे के बाद पहचानी जाएगी। लोग आपका वाहवाही भी करेंगे, जस भी देंगे, क्रेडिट भी देंगे और एक अच्छा आपको सपोर्ट भी मिलेगा। तो कल 12:30 बजे के बाद से अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको सहयोग है, लेकिन संतान के स्वास्थ्य पर थोड़ी आपको चिंता रखनी है। आपके संतान मौसमी बीमारियों से थोड़े पीड़ित रह सकते हैं, उसके लिए सचेत रहें। आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी कल अच्छा समय आप बिताएंगे, उनका एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा जो आपके लिए एक सुखद आनंद आपको देगा। कल के दिन स्टूडेंट लोगों के लिए एक अच्छा समय है, आप अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर में एक अच्छा बल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कल के दिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देकर के चलना है, अन्यथा कुछ दिक्कत परेशानी उनको रहेगी जिससे आप थोड़े परेशान रहेंगे। व्यापार या कार्य क्षेत्र के अंदर में एक अच्छा लाभ के अवसर भी कल आपको प्राप्त होगा। 12:30 बजे तक इंतजार करें, उसके बाद से एक अच्छे गुड न्यूज भी आपको मिलेंगे। मकर राशि के अंदर में अगर आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले हैं
तो सुबह 7:10 से लेकर के 20 तारीख के 4:20 तक आपका समय उत्तम नहीं है, लेकिन 20 तारीख 4:20 के बाद से आपका समय बहुत ही उत्तम और आनंददायक बीतेगा। श्रवण नक्षत्र अगर आपका है तो श्रवण नक्षत्र वालों के लिए कल सुबह 7:10 से 4:20 तक बहुत उत्तम समय है, लेकिन 20 तारीख को 4:20 के बाद थोड़ी आपको सावधानी रखनी है। अगर धनिष्ठा नक्षत्र आपका मकर राशि में है तो कल का दिन बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ है। पूरे दिन आप जो चाहे करें, आपका ही दिन है, जो चाहे करेंगे सब कुछ पाएंगे। कल का दिन आपको बहुत ही आनंद और शांति भरा आपका दिन रहेगा। मकर राशि वालों को कल शनि मंदिर का दर्शन करना, शनि देव के मंदिर में जाएं, 7 दीपक सरसों तेल का जलाएं, शनि मंदिर की परिक्रमा करें, बाहर में बैठे हुए गरीबों को गुड़ और तिल मिश्रित दक्षिणा के साथ दान करना उनको बहुत ही अच्छा और एक सुकून भरा वर्ष उनको देगा। कल के दिन अगर आप शिव जी के मंदिर जाकर के ओम नमः शिवाय मंत्र की 11 माला जप करते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप घर में भी करें तो बहुत ही उत्तम फल आपको मिलेगा। कल का अक्षय तृतीया का दिन का लाभ आप जरूर लीजिए, उससे आने वाला वर्ष आपका बहुत ही उत्तम और सुखद बीतेगा। अब बात करते हैं हम लोग कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए तृतीय भाव के अंदर में चंद्रमा का गोचर सुबह 12:30 बजे तक रहेगा, जो बहुत शुभ है। पराक्रम, बल, हिम्मत, आपको सब कुछ का सपोर्ट मिलेगा। आप अगर ऑनलाइन बिजनेस में हैं तो उसका भी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 12:30 बजे के बाद घरेलू चिंताएं आपको भी परेशान करेंगी। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, साथ ही साथ घरेलू प्रॉब्लम्स में अपने आप को फंसाएं ना, अन्यथा कुछ समय तक बेवजह आप चिंता में ग्रसित रहेंगे। चेष्टा करें कि जो भी घर में प्रॉब्लम हो रही है उसकी शांति पूर्वक उसका इलाज करें, निवारण करें, अन्यथा बेमतलब की बातों में फंस करके अपना दिन समय बर्बाद करना आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी कल कुछ अच्छे खबर नहीं मिलेंगे। आपके साथ काम करने वाले कलीग लोग हैं, जो स्टाफ हैं या जो आपके बॉस हैं, उनका ओवर प्रेशर आपको मिल सकता है, इसीलिए थोड़ी सी सावधानी रखना आपको जरूरी है। लाभ है आपको कल, गेन है, प्रॉफिट है, सब कुछ है, लेकिन बेवजह की परेशानियां भी साथ साथ में रहेंगी। कल के दिन भाई बहनों के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें तो बहुत ही अच्छा दिन आपका बीतेगा। कुंभ राशि में अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र वाले हैं तो कल सुबह 7:10 से 4:20 20 तारीख का समय आपके लिए बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो चाहे करें, हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप सदिशा नक्षत्र वाले हैं तो सुबह 7:10 से 4:20 तक का समय आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत आनंददायक और सिद्धिदायक है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र अगर आपका है तो सुबह 7:10 से 4:20 रात्रि 20 तारीख को सुबह तक में आपका समय बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद आपको सावधानी रखनी है। कल के दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना और 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही सिद्धि देगा और बहुत ही संतोष देगा। कल के दिन गरीबों को हो तो आप गुलाब जामुन का दान करें, बहुत उत्तम रहेगा। कल के दिन हो अगर आप कर पाते हैं तो अपने वजन के बराबर का 10वां हिस्सा का तेल जो है शनि मंदिर में दान करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। गरीबों को, याचकों को अपने जो भी आपके पास वस्त्र हैं उनको दान करना आपके आने वाले जीवन को बहुत ही सुखमय और आनंददायक बनाएगा। कल के दिन आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को ऐसी कुछ भी, चाहे वो छोटा रुमाल ही क्यों ना हो, एक तौलिया क्यों ना हो, जरूर कल आप दान करें तो आप देखेंगे आपके आने वाले जीवन के सारे संकट दूर होंगे और आप प्रसन्नचित पूरा ये वर्ष बिताएंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले सुबह 12:30 बजे तक तो चंद्रदेव का गोचर धन भाव में रहेगा, उसके बाद पराक्रम भाव में, तो कल का दिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। धन, व्यापार इत्यादि में लाभ होगा, परिवार जनों का सहयोग मिलेगा, कुटुंबी जनों का भी एक सपोर्ट आपको मिलने का योग है। आप कहीं परिवार से कोई आपके साथ व्यापार इत्यादि करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन चंचलता ना रख करके थोड़ा संयम से उस पर विचार करें। मित्रों के साथ या अपने भाई बंधु के साथ व्यापार करने से पहले थोड़ा सा सोच लें, क्योंकि दिन की डिमांड है, परंतु आपकी जन्म पत्री क्या बोलती है वो अलग मैटर है। और कल के दिन चेष्टा ये करना है कि पैसों को बेफिजूल ना उड़ाएं, अन्यथा आने वाले समय में उस खर्चे को थोड़ा आपको तकलीफ देगा। कल के दिन अगर घूमने फिरने का प्रोग्राम बनता है तो जरूर बनाएं, जरूर जाएं, आनंददायक समय रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, आपके किए हुए निवेश का अच्छा रिटर्न मिलने का योग आ रहा है। कल के दिन अगर आप कहीं निवेश करते हैं तो भी आपको एक आशाजनक आपको लाभ मिलेगा और उत्तम फलदायी रहेगा। कार्य क्षेत्र से भी आपको लाभ है, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें, पैरों की पीड़ा आपको तकलीफ दे सकती है। अगर आप मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले हैं तो सुबह 7:10 से 4:20 तक 20 तारीख की सुबह 4:20 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद का समय थोड़ा गड़बड़ रहेगा। अगर आप उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र वाले हैं तो सुबह 7:10 से लेकर के 4:20 तक सुबह में 20 तारीख का समय जो रहेगा वो आपके लिए बहुत गड़बड़ है, अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और अगर आप रेवती नक्षत्र वाले हैं तो सुबह 7:10 से लेकर के 4:20 तारीख की सुबह 4:20 तक का समय आपके लिए बहुत उत्तम है, लेकिन उसके बाद का समय में आपको सावधानी रखनी है।
मीन राशि वालों को कल जो है पीली चीजों का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। कल के दिन गेहूं, चना दाल, गुड़ का दान करें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। कल के दिन केसरिया चंदन लगाएं, भगवान को केसर वाले चावल बना करके भोग लगाएं। अपने घर के अंदर में जो लड्डू गोपाल हैं उनको भी चंदन का तिलक लगाएं और गरीबों को केला का दान करना कल आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम फलदायी रहेगा। तो ये है 12 राशियों का फल। नमस्कार, धन्यवाद।